हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम के अंदर हमने इसके संचित भंडारों की इंडेक्स देखी, जिसमें उसके देशों की बात की। अब बात करेंगे इनके उत्पादन की। पेट्रोलियम के उत्पादक देश, पेट्रोलियम के उत्पादक देश, ठीक है। इसके अंदर एक बार इसकी जो खनिज तेल का उत्पादन है उसको देख लेते हैं। इसमें 2016 के अकॉर्डिंग इसकी इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। उनमें देश आ जाएंगी, एक तरफ तो क्या आ जाएगा देश, फिर आ जाएगा उत्पादन उनका, फिर आ जाएगा उनका विश्व में प्रतिशत। पहले तो हमने भंडारों की बात की, अब बात कर रहे हैं हम उत्पादन की, ठीक है। भंडारों में इंडेक्स देखी थी, अब हम बात करेंगे उत्पादन की। उसके बाद में एक एक देश को लेकर के हम उसकी डिटेल में बात करेंगे, उनके क्षेत्रों की, कि उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे देशों की बात करें तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है यहाँ पे रूस। देश कौन सा है? रूस। उत्पादन कितना है इसका विश्व में? यहाँ पर उत्पादन है इसका 10,551, ठीक है। और ये जो उत्पादन है ये प्रतिदिन का उत्पादन है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में कि यहाँ पर इसका है बिलियन, इसका बिलियन बैरल प्रतिदिन, यानी एक दिन का उत्पादन है। कितना उत्पादन है? एक दिन का। कितना? 1000 बिलियन। इसमें बिलियन के आगे लगा लो 1000। ये 1000 बिलियन बैरल प्रतिदिन इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम विश्व का प्रतिशत, विश्व का प्रतिशत, ठीक है। तो ये मात्रा जो है वो 1000 बिलियन बैरल प्रतिदिन की है। इकाई है बैरल तेल की मापने की, या उसको हम देख सकते हैं कितना तेल है, ठीक है। रूस में कितना होता है उत्पादन? 10,551 1000 बिलियन बैरल प्रतिदिन होता है, जो विश्व का कितना उत्पादन करता है? 13.1%। कितना करता है? 13.1% करता है, ठीक है। दूसरे देश की बात करें इसमें, रूस के बाद में सऊदी अरब है। सऊदी अरब का जो उत्पादन होता है वो होता है 10,460 1000 बिलियन बैरल प्रतिदिन, और विश्व में इसका प्रतिशत देखें तो 13.0% इसका विश्व में योगदान है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सऊदी अरब के बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका उत्पादन होता है विश्व में प्रतिदिन के हिसाब से 8,876, और विश्व में प्रतिशत है इसका 11.0%। कितना प्रतिशत है? 11.0%, ठीक है। फिर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में तो इराक जो है इसका उत्पादन होता है 4,452, और विश्व में प्रतिशत रखता है 5.5%। फिर बात आती है इराक के बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पे ईरान, और ईरान का जो उत्पादन होता है वो एक दिन का होता है 3991, और प्रतिशत में देखें तो 5.0। यहाँ पे ईरान के बाद में चीन का जो उत्पादन होता है वो होता है 3,981, और प्रतिशत में 5%। और चीन के बाद में बात करें तो अगला देश कनाडा, और कनाडा का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? कनाडा का 3,662, और प्रतिशत में 4.5%, ठीक है। अगला देश है संयुक्त अरब अमीरात। अगला जो देश है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है 3106, यानी 3106, और इसका विश्व में प्रतिशत है वो कितना है? 3.9%, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले देश की तो कुवैत।
संयुक्त अरब अमीरात के बाद में जो उत्पादन करता है प्रतिदिन के हिसाब से वो कुवैत है 2924 और विश्व में प्रतिशत रखता है ये कुवैत वाला क्षेत्र 3.6% विश्व का स्थान रखता है। ठीक है, अगला जो देश है वो देश यहाँ पे 10 नंबर पे कुवैत के बाद में है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है इसका उत्पादन होता है विश्व में 2515 और विश्व में प्रतिशत रखता है 3.1%। और ब्राज़ील के बाद में हम बात करें वेनेजुएला की। वेनेजुएला का जो उत्पादन होता है 2277 और प्रतिशत 2.8%। ठीक है, वेनेजुएला के बाद में अगले देश की बात करें तो अगला देश है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको का जो उत्पादन होता है 2187 और प्रतिशत है 2.7%। मैक्सिको के बाद में नाइजीरिया का जो उत्पादन होता है वो होता है 2000 और विश्व में प्रतिशत है इसका 2.5%। फिर बात करते हैं नाइजीरिया के बाद में इसकी अंगोला। कौन सा है? अंगोला। अंगोला का विश्व में उत्पादन कितना है? अंगोला का प्रतिदिन के हिसाब से 1770 और प्रतिशत के रूप में देखें तो 2.2। ठीक है, अंगोला के बाद में है नॉर्वे। नॉर्वे का जो उत्पादन है वो है 1649 और प्रतिशत देखें तो 2.0%। फिर अगला देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है उसका जो उत्पादन प्रतिदिन के हिसाब से 1595 और प्रतिशत में देखें तो 2.0%। फिर अगला जो देश है वो है कतर। कतर का उत्पादन होता है 1522 और प्रतिशत के हिसाब से 1.9। फिर कतर के बाद में अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। और अल्जीरिया का अगर प्रतिशत उत्पादन देखें तो 1348 और प्रतिशत के हिसाब से 1.7। फिर अल्जीरिया के बाद में ओमान देश है। ओमान का जो उत्पादन होता है वो होता है 1007 और प्रतिशत में 1.2। फिर अगला जो देश है ओमान के बाद में ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन का उत्पादन होता है 940,000 बिलियन बैरल प्रतिदिन होता है और प्रतिशत 1.2। अगला जो देश है अजरबैजान। कौन सा देश है? अजरबैजान। और अजरबैजान का जो उत्पादन होता है वो होता है 833 और प्रतिशत 1.0। और अगला जो देश है वो है भारत। भारत का स्थान कौन सा है? देख लो, 22वां स्थान है। ठीक है, भारत जो देश है उसका जो उत्पादन होता है वो होता है 734 और प्रतिशत में देखें तो 0.9%। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अगर उत्पादन की बात करें तो 80,622 तो इसका कितना होता है? टोटल उत्पादन होता है प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, और प्रतिशत 100%। ठीक है, तो हम इतने देशों को क्यों लिया? क्योंकि अपने को देखना है भारत की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो भारत की स्थिति 22वें नंबर पर है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से, प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति यहीं पर है। ठीक है, ये आंकड़े हैं 2016 की। ठीक, एक नंबर पे कौन सा है? रूस। सऊदी अरब जो पश्चिम एशिया वाला देश है वहाँ पर है, फारस की खाड़ी के पास में, वहाँ पर लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में जो देश है बड़ा वाला देश है सऊदी अरब। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका का देश है। इराक ईरान वहीं पर है सऊदी अरब के पास में। चीन वाला क्षेत्र एशिया का पूर्वी भाग है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में। संयुक्त अरब अमीरात ये देश भी वहीं पर है, फारस की खाड़ी के पास में ही। कुवैत भी वहीं पर है। ब्राज़ील वाला क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का देश है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है। मैक्सिको मध्य अमेरिका का देश है। नाइजीरिया अफ्रीका, अंगोला अफ्रीका में है। नॉर्वे यूरोप का स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप वाला देश है। कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान एशिया का भाग है जो कि पूर्व सोवियत संघ से अलग हुआ था, रूस से अलग हुआ देश है कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर के पास में जो देश है ईरान के पास में। कतर भी वहाँ पे है, जो ओमान के सऊदी अरब वाला देश है वहीं पर। इनकी लोकेशन देख लेंगे मैप में अभी।
अल्जीरिया वाला क्षेत्र है, अल्जीरिया कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। ओमान फारस की खाड़ी के पास में है। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का देश है। अजरबैजान भी वहीं पर है। भारत फारस की खाड़ी वाले देशों में, और भारत है, भारत की लोकेशन दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है उसमें है। तो इन देशों के आप उत्पादन ध्यान में रखोगे और इसका विश्व में प्रतिशत कितना है वो ध्यान में रखोगे। तो इस इंडेक्स को आप नोटबुक में नोट कर लेना और याद भी करनी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके उत्पादन की। वैसे तो देखिए तेल के ज्ञात भंडारों में हम बात करें तो तेल के सबसे ज़्यादा ज्ञात भंडार वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में है। और तेल के भंडार सऊदी अरब में है, कनाडा में है। सऊदी अरब, कनाडा, ये मैं क्रम से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो कहाँ है? वेनेजुएला में, उसके बाद में सऊदी अरब में, उसके बाद में ज्ञात भंडारों में कनाडा है, फिर ईरान, इराक है, ठीक है, फिर कुवैत में है। ये क्रम से इनके क्रम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेनेजुएला, उसके बाद में सऊदी अरब, उसके बाद में कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत। ये जो क्षेत्र हैं इनमें ज्ञात भंडार, विश्व के ज्ञात भंडार सबसे ज़्यादा यहीं पे है, तेल के भंडार, ठीक है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो वार्षिक उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करते हैं वो सबसे ज़्यादा रूस करता है, फिर सऊदी अरब करता है, सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात भी करता है, फिर इराक, ईरान, चीन, ये अपना उत्पादन वाले दृष्टि से आ गए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसकी यूरोपीय जो देश हैं, और भारत है और जापान है। ये एक ऐसे देश हैं जो इनकी देशी आपूर्ति, जो देशों के अंदर वाली जो इनको खुद की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण ये जो देश हैं यूरोपीय देश, भारत और जापान जैसे देश हैं, वो बाहर से तेल को आयात करते हैं। आयात भी कहाँ से करते हैं? मध्य पूर्व क्षेत्र का मतलब हो गया विश्व का मध्य पूर्व वाला क्षेत्र, यानी कि एशिया का दक्षिण पश्चिम वाला भाग, जो कि अरब खाड़ी वाले जो देश हैं उनकी बात हो रही है। तो मध्य पूर्व क्षेत्र हो गए, इनसे ये आयात करते हैं। एक ये आयात करते हैं जो उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र, वहाँ से वेनेजुएला से, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से। तो यहाँ से ये क्या करते हैं? इस तेल का आयात करते हैं, ठीक है। ये देश आयातक देश हो गए, यूरोपियन देश, भारत और जापान जैसे देश। इसके अंदर हम एक एक क्षेत्र को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्षेत्र ले रहे हैं हम पश्चिमी एशिया के खनिज तेल क्षेत्र। पश्चिमी एशिया वाला जो क्षेत्र है, फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की हम चर्चाएं कर रहे हैं। वहाँ पर पश्चिमी एशिया के खनिज जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तेल के ज्ञात भंडार भी हैं और वहाँ पे उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। ये नोटबुक में आप नोट कर लेना इस इंडेक्स को, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्षेत्र कौन सा ले रहे हैं हम? पश्चिमी एशिया वाला। कौन सा ले रहे हैं? पश्चिमी एशिया फर्स्ट क्षेत्र है। इसमें कुछ देश हैं जिसमें सऊदी अरब भी है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर है, ये देश आते हैं। तो इसके अंदर हम ले रहे हैं पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र, ठीक है। मैप में देख सकते हो इसको आप। एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गए। इस भाग में फारस की खाड़ी वाला, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ये लाल सागर वाला क्षेत्र, यहाँ कैस्पियन सागर, ये काला सागर। इसके मध्यवर्ती भाग में ये भूमध्य सागर का तट वाला क्षेत्र आ गया। तो इस क्षेत्र में बात करें हम, इस क्षेत्र की बात करें हैं तो इसको बोलते हैं मध्य पूर्व। क्या बोलते हैं इसको? मध्य पूर्व क्षेत्र, यानी विश्व का मध्य भी और पूर्वी भाग, तो मध्य पूर्व भाग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र, इस एशिया का ये महाद्वीप, एशिया महाद्वीप इसका कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, एशिया का पश्चिमी भाग है। तो इस भाग में जो देश हैं जिसमें सऊदी अरब भी है, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, ये जो देश हैं इनके हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी सी विस्तार से बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। तो विश्व का अगर कुल भंडार की बात करें तो कुल विश्व के भंडार में 50% भाग यहीं पे है।
विश्व के तेल के भंडारों की बात करें तो विश्व के तेल के भंडार का 50% यानी 50% भाग केवल इस क्षेत्र में ही है। ये भाग है, इस भाग में ही 50% तेल के भंडार है। यहाँ पर ये गुरुत्व केंद्र यानी ये केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है कि यहाँ पे सब पूरा का पूरा तेल यानी विश्व का 50% तेल यहाँ पर कैद है। इन अवसादी चट्टानों में यहाँ पे क्या है, कैद है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो उत्पादन इस 50% तो यहाँ पे भंडार है, लेकिन उत्पादन कितना आता है विश्व का, केवल 38%। यहाँ पर विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो 38% उत्पादन होता है। ये तो क्या है, भंडार है। इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे क्षेत्र में विश्व में 50% तो यहाँ पे क्या है, भंडार है। और ये विश्व के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग करता है, 38% भाग ये क्या करता है, उत्पाद। निर्यात की सबसे बड़ी मंडी यही है, निर्यात की सबसे बड़ी मंडी बोल सकते हो आप, निर्यात की सबसे बड़ी मंडी बोल सकते हो आप इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी निर्यात मंडी कौन सी है, तो निर्यात मंडी कौन सी है, पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र। तो निर्यात की सबसे बड़ी मंडी भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ के जो फारस के देश हैं, यहाँ के जो फारस वाले देश हैं, इन फारस वाले देश यहाँ पे रेगिस्तान है। यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान। फारस के जितने भी रेगिस्तान वाले देश हैं, सऊदी अरब है, ईरान, इराक, कुवैत वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ तो ये देखो ये सऊदी अरब है, इसको क्या बोलते हैं, सऊदी अरब। ये वाला क्षेत्र ईरान का है और यहाँ पर इराक है। ठीक है, इसके पास में यहाँ पर इस क्षेत्र में लेबनान है और यहाँ जॉर्डन, इज़राइल और इसके पास में ही यहाँ पर टर्की है, सीरिया वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ही बात करते हैं, कतर यहाँ पर है, कतर, कुवैत यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला कुवैत और इसके नीचे यहाँ पे कतर। यहाँ पे ये जो देश हैं छोटे छोटे खाड़ी देश हैं, यहाँ पे बहरीन देश भी है। ठीक है, छोटा सा। तो ये छोटे देश हैं, कतर, कुवैत वाले तो अबू धाबी, दबोई बोलते हैं जिसको। यहाँ पे मस्कत, बहुत सारे देश हैं, ओमान है। इसके पास में यहाँ पे बड़े देशों में यहाँ बात करें तो ये सऊदी अरब का देश है पूरा का पूरा। इसके पास ऊपर यहाँ पे इराक है और यहाँ पे ईरान है। ईरान के इधर वाला क्षेत्र ये पाकिस्तान वाला और भारत वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो आप इस क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर इन रेगिस्तानी देश हैं, इनको पेट्रोलियम के कारण ही, यहाँ पेट्रोल अधिक होने के कारण ही ये जो रेगिस्तानी देश हैं, फारस वाले देश हैं, ये यहाँ पर इस पेट्रोल के कारण यहाँ धनी हो गए। ठीक है, समृद्धशाली हो गए और सुखी देश हो गए। यानी पैसा है यहाँ पे, यानी 99 यानी 100% ही मान लो, यहाँ पे जो देश हैं 100% यहाँ पे केवल पेट्रोल पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर इस पेट्रोल के निर्यात के कारण ही इन देशों में इतना पैसा हो गया कि सबसे धनी देश हो गए। ठीक है, यहाँ पर इस विदेशों में, फारस की खाड़ियों में, आज विदेश में जितने भी हमारे भारत से लोग जाते हैं कमाने के लिए विदेशों में, तो इन खाड़ी देशों में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा है, यहाँ से पैसा खूब मिलता है, तो यहाँ से लोग प्रवास कर जाते हैं, बहिर्प्रवास करते हैं यहाँ से इस क्षेत्रों के लिए कमाने के लिए। विदेशों में जो जाते हैं ना, इराक, ईरान, दुबई, अबू धाबी, मस्कत वगैरह जाते हैं, तो वो इन खाड़ी वाले देशों में ही जाते हैं। ये खाड़ी वाले देश हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें इसके आगे पश्चिमी एशिया की, तो यहाँ पे कुवैत का 100% जो पैसा है, यहाँ कुवैत है, कुवैत सिटी है, कुवैत इस क्षेत्र में है, फारस की खाड़ी के पास में ही है। तो कुवैत का कितना प्रतिशत भाग, कुवैत का 100%, यानी ये जो देश है 100% भाग कुवैत पेट्रोल से ही ये पैसा कमाता है, यानी इसका निर्यात होता है। 100% तेल को ये निर्यात कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सऊदी अरब की। सऊदी अरब वाला ये जो देश है ये 99% तेल का निर्यात करता है, यानी निर्यात पर ही निर्भर रहते हैं। कौन रहता है, सऊदी अरब। सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, उसका 99% निर्यात होता है तेल। ठीक है, वहाँ पे 1% तेल को ही ये अपने देश में काम में लेते हैं, बाकी पूरे तेल को ये निर्यात कर देते हैं। ठीक है, इराक की बात करें या ईरान की बात करें तो ईरान जो है, ईरान अपने तेल का 85% निर्यात करता है और इराक अपने तेल का 90% निर्यात करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी मात्रा कितनी है निर्यात करने की। ठीक है, अगर इसके ये जो क्षेत्र है ये किस पर निर्भर है, इस तेल के निर्यात पर ही है। ठीक है, बाहरी जो देश हैं उनको ये भेज देते हैं, यहाँ से भारत को भी जाता है, जापान को भी जाता है और यूरोपीय देशों को भी जाता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर से पाइपलाइन जोड़ी हुई है बंदरगाहों को।
ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके भंडारों के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, वो चारों कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, इसके भंडार में सबसे ज़्यादा प्रमुख क्षेत्र है 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भंडार है। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है, ईरान है। इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भंडार है, ठीक है। और शेष यहाँ पे जो भंडार है, शेष भंडार है वो कतर में है। कतर कहाँ पर है? यहीं फारस की खाड़ी के पास में है। बहरीन भी यहीं पे छोटा सा द्वीप है, बहरीन द्वीप है, ठीक है। न्यूट्रल जोन भी यहीं पे है, उसके अंदर भी भंडार है। और उसके बाद में न्यूट्रल जोन के बाद में ओमान है और अबू धाबी है, वो भी यहीं पर है। तो ये शेष क्षेत्र हैं। इनके अलावा भी हम बात करें इन क्षेत्रों की, तो इसके अंदर इनके अलावा भी कुछ देश हैं जिसके पास तेल के भंडार हैं छोटे मोटे। तो वो छोटे मोटे भंडार रखने वाले मिस्र है, मिस्र यहाँ पर है, ठीक है। इस अफ्रीका के इस भाग में कौन सा देश है? मिस्र। इसके पास इजराइल है, जॉर्डन है, ठीक है। तो जो मिस्र है, इजराइल वाला क्षेत्र है और टर्की वाला क्षेत्र है, यहीं पे टर्की वाला क्षेत्र है। इनमें भी छोटे मोटे भंडार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों में। सबसे पहला देश ले रहे हैं सऊदी अरब। ये तो पश्चिमी पूरे क्षेत्र की बात होगी। पूरे क्षेत्रों में हमने 50% इसका भंडार देखा। उत्पादन कितना होता है? पूरे क्षेत्रों में 38% ही होता है, यानी भंडार का ही कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ निर्यात की सबसे बड़ी मंडी इसको बोलते हैं। कुवैत में 100% निर्यात हो जाता है तेल, ठीक है। सऊदी अरब में 99% हो जाता है, इराक में 85%, इराक में 90% हो जाता है, ठीक है। ये मध्य पूर्व वाले क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र जो ले रहे हैं इसमें अब सऊदी अरब ले रहे हैं। कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं? सऊदी अरब। पहला देश ले रहे हैं हम सऊदी अरब, सऊदी अरब, बड़ा वाला क्षेत्र। इस फारस की खाड़ी में जो ये भाग है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पर बात करें भंडार की, तो उत्पादन में तो विश्व का दूसरा स्थान रखता है। भंडार और उत्पादन में, भंडार सबसे ज़्यादा भंडार तो कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सऊदी अरब। और उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन तो कहाँ होता है? रूस में। और दूसरे क्रम में कौन है? सऊदी अरब। तो दूसरा स्थान रखता है दोनों में, दूसरा स्थान। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा भंडार तो कहाँ है? वेनेजुएला में। दूसरा स्थान किसका है? इस सऊदी अरब का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? रूस का होता है। और दूसरा स्थान किसका उत्पादन में? सऊदी अरब का है, ठीक है। यह तो बात हो गई सऊदी अरब की उत्पादन की। तो विश्व का दूसरा स्थान है। अगर पश्चिम एशिया की बात करें, वो तो वेनेजुएला कहाँ का है? वेनेजुएला तो दक्षिण अमेरिका का देश है। रूस की बात करें तो उत्तरी एशिया का क्षेत्र है। अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन और भंडार की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? ये वाला, सऊदी अरब, ठीक है। तो पश्चिम एशिया में प्रथम स्थान रखता है पश्चिम एशिया वाला। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा स्थान कौन सा रखता है? सऊदी अरब। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पश्चिम एशिया का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम कौन सा होगा? सऊदी अरब होगा, ठीक है। अगर इसका उत्पादन देखें, भंडार देखें, तो इसका भंडार सऊदी अरब का विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो 18% यहाँ पे भंडार है तेल की, विश्व के अनुसार। यहाँ टोटल तो कितना था भंडार? 50%, जिसका 18% तो किस में ही है? इस सऊदी अरब में ही है, ठीक है। उत्पादन 38% हो रहा था विश्व का। तो इसके अंदर हम बात करें सऊदी अरब का विश्व में उत्पादन में अंश है 13%। तो सबसे ज़्यादा भंडार भी इसमें है और उत्पादन भी यही करता है। पश्चिम एशिया की बात कर रहे हैं तो इसमें 50% यहाँ विश्व का भंडार था, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भंडार किसका है? यहाँ सऊदी अरब का है, 18% भंडार है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 13% है। कितना है? 13%। ये बात हो गई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी आगे की। तो विश्व में खनिज के 4 क्षेत्र हैं, प्रमुख भंडार हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, और 4 क्षेत्र हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा है। विश्व में इसमें 4 क्षेत्र हैं। अगर कुल क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर, तो कुल क्षेत्रों की बात करेंगे तो इनके क्षेत्र आ जाएंगे। वैसे निर्यात में सबसे बड़ा निर्यातक भी यही देश है, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब, ठीक है। अगर हम इसके तेल क्षेत्रों की बात करें, तेल क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर तेल क्षेत्र है दारहन। कौन कौन से हैं? दारहन है। और तेल क्षेत्र है इसके अंदर दम्मान। ये तेल क्षेत्रों को ध्यान में रखना आप। दम्मान है,
तीसरे क्रम का जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर आबकाइक। कौन सा है? आबकाइक। और अगला क्षेत्र है आईनेदार। कौन सा है? आईनेदार। और क्षेत्र की बात करें तो कातिफ, कातिफ। और क्षेत्र की बात करें एक और तो घावर। ये जो क्षेत्र हैं इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो दारहन है, दम्मान है, आबकाइक है, आईनेदार है, कातिफ है और घावर। घावर, ठीक है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल के भंडार और उत्पादन होता है। कौन कौन से? दारहन, दम्मान, आबकाइक, आईनेदार, कातिफ और यहाँ पर अगला क्षेत्र घावर। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल के भंडार पाए जाते हैं। वार्षिक उत्पादन देखें इस सऊदी अरब का, तो यहाँ पे वार्षिक उत्पादन है 25,000 करोड़। कितना है? 25 करोड़ मीट्रिक टन। ऐसे कर लो इसको, हजार को छोड़ दो। 25,000 करोड़ मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन। इसका एक साल का वार्षिक उत्पादन, एक साल का देखें तो यहाँ पे कुल उत्पादन कितना होता है एक साल में? 25 करोड़ मीट्रिक टन यहाँ पे क्या होता है? उत्पादन होता है। किसका? सऊदी अरब का। यहाँ का जो तेल है, यहाँ का जो तेल है वो रास तनुरा रिफाइनरी में सौदा जाता है। कौन सा? रास तनुरा रिफाइनरी है यहाँ पर, क्योंकि जो धरातली जो शैलें हैं, अवसादी चट्टानें, वहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है और उस क्रूड ऑयल को रास तनुरा रिफाइनरी में सौदा जाता है और शोध करके इस जो सौदा हुआ तेल है वहाँ से, कहाँ से? सऊदी अरब से। यहाँ से फिर 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से ये जो तेल का जो क्षेत्र है यहाँ पर इस सऊदी अरब में, तो वो कहाँ पर जाता है? रास तनुरा में शोध करके वहाँ से एक पाइपलाइन के माध्यम से भूमध्य सागर वाला तट है, इसके पास एक देश बना हुआ है लेबनान। कौन सा देश है? यहाँ पर इस क्षेत्र में लेबनान। देश का नाम क्या है? लेबनान है। इस लेबनान की एक बंदरगाह है, इसका एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है सिदोन। कौन सा है? सिदोन बंदरगाह। सिदोन बंदरगाह को भेजा जाता है यहाँ पर। इस क्षेत्र में भूमध्य सागर का ये तटवर्ती क्षेत्र है, इसके पास लेबनान देश है। लेबनान छोटा सा देश है, उसका एक बंदरगाह है और बंदरगाह कौन सा है? सिदोन बंदरगाह। यहाँ से सऊदी अरब से एक पाइपलाइन जोड़ी गई है इसको, और इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। यहाँ से इस रास तनुरा से इस तेल को शुद्ध करके यहाँ पर इस लेबनान के बंदरगाह को भेज दिया जाता है। कौन सा बंदरगाह? सिदोन। इससे क्या होता है? पाइपलाइन से क्यों भेजते हैं? क्योंकि परिवहन लागत क्या आती है? कम आती है, जिसके कारण यहाँ पे इसको बचत खूब होती है, बचत अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ पाइपलाइन में इसकी परिवहन लागत कम आई। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें उत्पादन में जो घावर है, उत्पादन में देखें तो घावर जो क्षेत्र है इसका, घावर क्षेत्र के जो कुएँ हैं उन कुओं का महत्व सबसे अधिक है। घावर के कुएं हैं, उन कुओं में तेल निकलने में अगर इसकी मात्रा देखें तो सबसे ज़्यादा तेल जो है वो घावर में निकलता है। ठीक है। उत्पादन यहाँ पर जो करती है कंपनी, उस कंपनी का नाम है अरमको कंपनी। कौन सी कंपनी है यहाँ पे? अरमको एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अरमको कंपनी। इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे तेल जो निकाला जाता है, ठीक है, अरमको कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो तेल के कुएं हैं उन सब का विकास इस कंपनी के माध्यम से ही किया गया है। ठीक है। कौन सी कंपनी है? अरमको कंपनी। कहाँ की है? अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सऊदी अरब को, सऊदी अरब है, उसके भंडार की दृष्टि से देखें और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में कौन सा स्थान है? इसका दूसरा स्थान है। उसके बाद हमने बात की भंडारों में, तो विश्व के कुल भंडार का 18% केवल सऊदी अरब रखता है। और उत्पादन में बात करें तो 13% जो उत्पादन है वो सऊदी अरब का है। इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके क्षेत्र में धारन है, दमान है, आबकाइक है, आईनेदार है, कातिफ है और घावर है। ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो कौन सा है? सऊदी अरब ही है। ठीक।
ठीक। इसके बाद इसका वार्षिक उत्पादन देखें तो 25 करोड़ मीट्रिक टन इसका वार्षिक उत्पादन है और इसका रासतुलना रिफाइनरी में इस तेल को सौदा जाता है। वहाँ से एक पाइपलाइन के माध्यम से लेबनान के बंदरगाह सीदोन को, जो क्षेत्र है सीदोन वाला, उस बंदरगाह को ये पाइपलाइन के माध्यम से तेल को भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो अरामको कंपनी है उसके द्वारा ही तेल निकाला जाता है और ये अमेरिकन कंपनी है और इस अमेरिकन कंपनी के द्वारा ही सऊदी अरब के सारे तेल कुओं का विकास किया गया है। ठीक है, ये सऊदी अरब की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम इराक की। कौन सा क्षेत्र? इराक। सऊदी अरब के बाद में इराक वाला क्षेत्र। इराक भी इस सऊदी अरब के उत्तरी भाग में है। यहाँ पर ये सऊदी अरब है, इस सऊदी अरब के उत्तरी भाग में कौन सा देश है? इराक। यहाँ पे इस क्षेत्र में ये वाला भाग है वो इराक का है। यहाँ इराक है, ये सऊदी अरब है, ये इराक है। ठीक है, इराक है। ये इराक भी उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा, और भंडार की दृष्टि से तीसरा देश है। अगर विश्व में देखें या पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में इराक का जो स्थान है, इराक का उत्पादन में तो कौन सा है? दूसरा। पहला कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक है, और अगर इसके भंडारों की बात करें तो भंडार की दृष्टि से यहाँ पर इसका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा, इराक क्षेत्र की। ठीक है, इसमें इराक का दूसरा स्थान उत्पादन में, भंडार में तीसरा स्थान। इराक के जो क्षेत्र हैं, इराक के क्षेत्र दो भागों में बंटे, एक तो उत्तरी इराक में और एक दक्षिणी इराक में। उत्तरी इराक में किरकुक है, नफ्त खाना है और बुटमा है, तीन क्षेत्र हैं। इसके दो क्षेत्र बांटे गए, एक तो उत्तर में, इराक के उत्तर में, और एक दक्षिण में, इराक के दक्षिण में। ठीक है, उत्तर में तो कौन कौन से हैं? किरकुक और नफ्त खाना और बुटमा है। कौन सा क्षेत्र है? बुटमा है। ठीक है, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसका क्षेत्र है बसरा के समीप का क्षेत्र। दक्षिण में बसरा क्षेत्र है इसका, बसरा के समीप का क्षेत्र। और दक्षिण में और क्षेत्र की बात करें तो जुबैर और रुमाइला। ठीक है, ये क्षेत्र यहाँ पर है, पहले जुबैर है, उसके बाद में रुमाइला क्षेत्र है, इस इराक के पास में ही। ये जो भाग ऐसे बना हुआ है इसके, तो यहाँ पे इराक है ना, इसके पास में यहाँ जुबैर क्षेत्र और इसके दक्षिण में रुमाइला क्षेत्र है। ठीक है, इसका। और किरकुक, नफ्त खाना इसके उत्तरी भाग में है। यहाँ पे दो क्षेत्र हैं, उत्तर में तो किरकुक है, नफ्त खाना है और बुटमा है इराक के उत्तरी भाग में। और इसके दक्षिणी भाग में तीन क्षेत्र कौन से हैं? बसरा के समीप का क्षेत्र है, यहाँ जुबैर है, रुमाइला है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे किरकुक और जो नफ्त खाना के तेल के क्षेत्र हैं, यहाँ किरकुक और नफ्त खाना, यहाँ से इसके क्षेत्र हैं ये भूमध्य तट पर, यहाँ पर भूमध्य तट पर पाइपलाइन के माध्यम से ही तेल को भेजते हैं। और भूमध्य सागर कहाँ पर? लेबनान का एक बंदरगाह है त्रिपोली, और जो सीरिया है, सीरिया का बंदरगाह है यहाँ पे बनियास। इसमें इस क्षेत्र में लेबनान का कौन सा है? त्रिपोली बंदरगाह। यहाँ पे दोनों का नाम लिख देता हूँ, लेबनान का त्रिपोली और सीरिया का बनियास बंदरगाह। ये दोनों क्या हैं? बंदरगाह हैं। तो इराक से तेल पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर इस क्षेत्रों को तेल भेजा जाता है। यहाँ सीरिया का तो कौन सा है? यहाँ पर सीरिया का बनियास है, और जो क्षेत्र त्रिपोली है वो कहाँ का है? लेबनान का। पहले बात की थी हमने, वो सऊदी अरब का जो लेबनान का बंदरगाह था वो सीदोन था, याद रखना इसको, वो सीदोन था। और इराक का जो क्षेत्र का जो तेल जाता है वो जाता है त्रिपोली को। त्रिपोली कहाँ का बंदरगाह है? लेबनान का। लेबनान देश कहाँ है? भूमध्य सागर तट पर। तो इन क्षेत्रों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्षेत्र में ये जो किरकुक है, इस किरकुक से हदीठा एक क्षेत्र का नाम है, हदीठा नगर। इस नगर तक तो एक लाइन है, इस नगर कुवैत के किरकुक से हदीठा तक नगर तक तो क्या है? एक लाइन है। उसके बाद में ये दो शाखाओं में बन जाता है। हदीठा के बाद में, हदीठा बीच में क्षेत्र का नाम है,
ठीक है। हदीटा से 2 क्षेत्रों में बन जाती है ये शाखाएं, 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक तो हदीटा नगर तक पाइपलाइन जाती है, ठीक है। हदीटा से एक तो त्रिपोली, एक बनियास, दोनों जाती है ना यहाँ पे। यहाँ पर इस क्षेत्र में जैसे यहाँ ऐसे ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, इसके पास में यहाँ पर ये जो फारस की खाड़ी बनी हुई है, ये जो क्षेत्र बना हुआ है इसमें, तो यहाँ इराक है। यहाँ पे क्या है? इराक। इराक से यहाँ से किरकुक वाला क्षेत्र है, इराक के उत्तरी भाग में। किरकुक से एक पाइपलाइन जाती है हदीटा तक, यहाँ हदीटा है, ठीक है। हदीटा से यहाँ सीरिया देश है, सीरिया का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? बनियास बंदरगाह। तो एक शाखा तो इसकी बनियास को चली जाती है, एक तो बनियास को, और एक शाखा चली जाती है यहाँ पे लेबनान का त्रिपोली बंदरगाह है। कौन सा है? त्रिपोली। तो लेबनान यहाँ पर है, इसका त्रिपोली बंदरगाह ये है, बनियास ये वाला क्षेत्र है। तो इसको हदीटा से 2 शाखाओं में बांट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पाइपलाइन तो यहाँ चली जाएगी यहाँ पर बनियास में, एक चली जाएगी त्रिपोली में, ठीक है। यहाँ इराक की पाइपलाइन ये वाली है। फिर हम बात करते हैं बुटमा की। ये वाला क्षेत्र है बुटमा। बुटमा में तेल क्षेत्र है, बहुत छोटा है। यहाँ की जो पाइपलाइन है वो कहाँ जाएगी? बगदाद और आइने जलाह है, आइने जलाह नगर है वहाँ पर जाती हैं, ठीक है। कहाँ की? बुटमा की। छोटा क्षेत्र है, यहाँ की जो पाइपलाइन जाती है वो कहाँ जाती है? बगदाद में। बगदाद इस फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है बगदाद में। और आइने जलाह, यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है आइने जलाह, वहाँ इस नगर को यहाँ से पाइपलाइन भेजी जाती है। दक्षिण में जो जुबैर क्षेत्र है, दक्षिण में जो जुबैर क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो तेल है वो फारस की खाड़ी के बंदरगाह है एक फाओ, फारस की खाड़ी वाला एक बंदरगाह यहाँ पे फाओ बंदरगाह कहाँ पर है? यहाँ फारस की खाड़ी में इस क्षेत्र में एक बंदरगाह का नाम क्या है? फाओ। इसको भेजी जाती है कहाँ से? जुबैर क्षेत्र से पाइपलाइन है फारस की खाड़ी में, फाओ बंदरगाह है, उस फाओ बंदरगाह को ये पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है। 2 क्षेत्र है ना यहाँ पे, एक तो कौन सा है? जुबैर, और एक है रुमाइला। जुबैर और रुमाइला क्षेत्र है, इस जुबैर से एक क्षेत्र जाता है फाओ बंदरगाह को, फाओ बंदरगाह को यहाँ पे पाइपलाइन के माध्यम से तेल भेजा जाता है। तो ये चर्चाएँ हो गई इराक की। वापस रिपीट कर रहा हूँ इराक को। इराक है वो पश्चिम एशिया में दूसरा स्थान रखता है, उत्पादन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। उत्तर में इसका क्षेत्र है किरकुक, नब्तखाना, बुटमा, और दक्षिण में इसके क्षेत्र है बसरा के समीप का क्षेत्र, कुबेर है, और यहाँ रुमाइला क्षेत्र है। ये दक्षिणी भाग में इराक के। और यहाँ पर इसके अंदर देखें तो इसका लेबनान का त्रिपोली और सीरिया का जो बनियास बंदरगाह है उनको यहाँ पे किरकुक से पाइपलाइन भेजी जाती है, जो कि हदीटा से जाती है। हदीटा से 2 शाखाओं में बढ़ती है, एक तो जाती है बनियास और एक जाती है त्रिपोली। और जो इसका दक्षिणी भाग है जुबैर वाला क्षेत्र है, जुबैर से फाओ बंदरगाह को यहाँ पे पाइपलाइन के माध्यम से तेल भेजा जाता है। ये इराक की बात हो गई। अगले जो देश है बात करेंगे हम ईरान की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।